वेलकम एवरीवन। तो केवीएस 2023 के जो डायरेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी इंग्लिश, उससे रिलेटेड जो पेपर की पेडागोजी है वो आज हम करेंगे। 40 एमसीक्यूज इसमें होंगे, यूनिट वाइज, यूनिट 1 to 5 सारे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आप चेक कर लें और अपना स्कोर जो है वो ज़रूर चेक कर लें कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जितनी भी हमारी पेडागोजी की वीडियोस हैं कंटेंट से रिलेटेड और जितने भी एमसीक्यूज़ हम करवा रहे हैं या करवाएंगे, उससे रिलेटेड अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट बोर्न विद। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मानव होते हैं, वो किसके साथ पैदा नहीं होते? रिफ्लेक्स, वैल्यूज़, रिस्पॉन्स या इंस्टिंक्ट। कौन सा करेक्ट होगा इनमें से? वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर 2। वैल्यूज़ यानी मूल्यों के साथ इंसान जो है पैदा नहीं होता। मूल्य वो जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में पैदा होता है वहाँ से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सुनील इज़ ए क्लास 7 स्टूडेंट। सुनील कक्षा 7 का विद्यार्थी है। हिज पेरेंट्स फील दैट, उसके माता पिता को लगता है कि देर इज़ नॉन इंक्लूसिव कल्चर इन स्कूल। कक्षा में ना नॉन इंक्लूसिव कल्चर है, मतलब समावेशी जो संस्कृति है वो नहीं है। एज देयर वार्ड फेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, कि उनकी जो वार्ड है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फेस करती है। नियर बाय स्कूल्स आर ऑल्सो फॉलोइंग मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड, जो आसपास के स्कूल है वो भी ऐसी ही प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। फॉर बेटरमेंट ऑफ सुनील हिज पेरेंट्स शुड, तो उसके बेहतरी के लिए सुनील के अभिभावकों को क्या करना चाहिए? चेंज द स्कूल, स्कूल बदलवा दीजिए। स्कूल बदलने से क्या होगा? आसपास के सारे स्कूल ऐसे ही हैं, ठीक है, तो नहीं होगा ये। प्रेफर होम स्कूलिंग, ये सही है, आप उसे घर पे पढ़ाओ। अगर आसपास स्कूल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल में है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है इंक्लूसिवनेस को, तो ऑब्वियसली प्रेफर होम स्कूलिंग। एडवाइस हिम टू एडजस्ट इन स्कूल, नो। अरेंज होम ट्यूशन फॉर हिम, नो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अमंग अडोलसेंट्स, जो अडोलसेंट्स होते हैं उनमें द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, जो सेंस होती है राइट और रॉन्ग की, सही और गलत की, वो किसके साथ एसोसिएट होती है? मोरालिटी के साथ, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के साथ, सिंपैथी के साथ या साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ? तो राइट एंड रॉन्ग ये सही है, ये गलत है, किसके साथ होती है? मोरालिटी, नैतिकता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड व्हेन ए चाइल्ड बिकम्स अडोलसेंट। इनमें से क्या विकसित हो जाता है जब एक बच्चा जो है क्या बन जाता है? अडोलसेंट यानी किशोर बन जाता है। इंट्यूटिव थॉट, अंतर्दिशी चिंतन, सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक चिंतन, ईगोसेंट्रिक थॉट, आत्म केंद्रित चिंतन या इंडक्टिव थॉट, आगमनात्मक चिंतन? तो ऑप्शन नंबर 3, आत्म केंद्रित चिंतन, ईगोसेंट्रिक थॉट जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। बच्चा है ना जो अपने आप को ही सेंटर में रखता है कि मैं ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, दुनिया चल रही है मेरे लिए चल रही है। ठीक है, तो ये है ईगोसेंट्रिक थॉट। क्वेश्चन नंबर 45, ए टीचर डिजायर्स टू एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अडोलसेंट स्टूडेंट ऑन द टॉपिक। एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। द डेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ अडोलसेंट स्टूडेंट्स द टीचर शुड एक्सपेक्ट। तो आप किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा यहाँ पे करते हैं एज ए टीचर? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, इंट्यूटिव थिंकिंग की, सिंबॉलिक थिंकिंग की या सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग की? ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि हमें परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन जो है स्टूडेंट उसको रिकॉल करेंगे, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन डालेंगे, देखेंगे वो दिन कैसा था, देन ही तो उसको अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वो बता पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, गतिक विकास होता है फिक्स्ड ऑर्डर बट नॉट इन टाइम बाउंड फ्रेम, एक नियमित क्रम में होता है लेकिन समयबद्ध व्यवस्था में नहीं होता। फिक्स्ड ऑर्डर एंड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है और एक निश्चित समय के अंदर होता है। रैंडम एंड नॉट इन ए टाइम बाउंड फ्रेम, रैंडमली होता है मतलब ऐसे ही हो जाता है और समयबद्ध व्यवस्था में नहीं होता। रैंडम बट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, रैंडम होता है लेकिन एक निश्चित टाइम में वो होता है। देखो, तो मोटर डेवलपमेंट होती है, जैसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट है, आपके रिफ्लेक्शन से संबंधित है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है और ये एक स्पेसिफिक टाइम में जो है हो जाती है मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट। ठीक है, मोरलिटी इज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट इन प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो मोरलिटी है वो रिवार्ड पे बेस्ड है और सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में नहीं। मोरलिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड इन प्री कन्वेंशनल स्टेज नहीं। अधेयर टू सोशल रूल्स गेन्स प्रेसिडेंस इन पोस्ट कन्वेंशनल, ये सही है। यहाँ पे सोशल रूल्स जो हैं, सामाजिक मूल्यों का पालन करने की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के संदर्भ में ए रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर, एक रिसर्चर एक अनुसंधानकर्ता को यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर छात्रों में वित्तान कौशलों का विकसन किस प्रकार होता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स की स्कूलिंग पे उनकी कैसे बढ़ती है। द रिसर्च कैन एक्सप्लोर दिस बाय अडॉप्टिंग, तो ये रिसर्च इसकी खोज कैसे की जा सकती है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन से, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन से या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ठीक है, द टर्म मैचुरेशन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, जो मैचुरेशन है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है। हाँ ठीक है, देखते हैं आगे। इनकरेक्ट कौन सी है। डेवलपमेंट रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक परिपक्वन। नेक्स्ट, ग्रोथ कॉजेज क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी, ये तो सही है। डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन आर द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है 49 का सही है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1। हमने पहले भी देखा था, ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन पहले भी आया था कि ग्रोथ और मैचुरेशन को जहाँ पे सिनोनिमस कहा गया था, बट सिनोनिमस ग्रोथ और मैचुरेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। डेवलपमेंटल चेंजेस आर, कौन सा गलत है कि डेवलपमेंटल चेंजेस यानी विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, ऑर्डरली, साइक्लिकल, प्रोग्रेसिव या कोहेरेंट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, साइक्लिकल। डेवलपमेंटल चेंजेस आर साइक्लिकल, ये पूछा है ना यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो साइक्लिक नहीं होते। जो डेवलपमेंट या जो ग्रोथ या जो भी मैचुरेशन जो एक बार हो गई वो अंडू नहीं होती है, तो साइक्लिक नहीं है ये। ठीक है, ये कैसा होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें कौन सी एक्टिविटी नहीं कराई जाती या प्रोत्साहित नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन या जो है क्लास डिस्कशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन किस में होता है, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स पैसिव थोड़ा सा रोल में चले जाते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का पार्ट नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वाई शुड वी प्रोवाइड मोर टीचिंग लर्निंग मटीरियल फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल्स। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए। चिल्ड्रन आर एट, क्योंकि बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज पे हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज पे हैं या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन स्टेज पे हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट मूर्त कार्यात्मक स्तर पर हैं, वो कॉन्क्रीट चीज़ों को जो है ज़्यादा समझ पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उतनी उनकी डेवलप नहीं हो पाती। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी मेथड। जो डिस्कवरी मेथड है, अन्वेषणात्मक विधि है, उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है। इट डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, छात्रों में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अभिरुचि विकसित करता है। इट प्रोवाइड लिटिल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयार करने हेतु बहुत कम प्रशिक्षण प्रदान करती है। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड परमानेंट, ये अधिगम को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाती है। इट फोस्टर्स द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग कीनली, ये ध्यान से अवलोकन करने की कला को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इट प्रोवाइड लिटिल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ, उन्हें ज़िंदगी के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे टू स्ट्रेंथन लिमिटेशंस, कौन सा एक तरीका नहीं है अनुकरण को सुदृढ़ करने का, ठीक है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंसेंटिव्स, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दीजिए आप। सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों को संतुष्ट होना। शोइंग द मॉडल इन विच वन इज़ पनिश्ड फॉर द डेविएंट बिहेवियर, वो मॉडल दिखाइए आप जिसमें किसी को पनिश किया जा रहा है डेविएंट बिहेवियर के लिए। विकेरियस रीइंफोर्समेंट या प्रतिनिधिमूलक प्रबलन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वो मॉडल दिखाइए जिसमें किसी को उसके कुपथगामी व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। तो ये एक तरीका नहीं है लिमिटेशंस को स्ट्रेंथन करने का। ऑब्वियसली पनिशमेंट तो बैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच वन एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मच यूज फॉर टीचर्स, नहीं है जो ज़्यादा यूज़ का नहीं है। हाउ टू टीच ना, वट टू टीच क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है, हाउ टू इवेलुएट कैसे इवेलुएट करना है, हाउ टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट वातावरण को कैसे संरक्षित रखना है। तो ये सबसे लीस्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। हाउ टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट ये ज़्यादा यूज़ का नहीं है टीचर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, सारा ही नोट का इनकरेक्ट का पूछ रखा है, करेक्ट तो कोई एक आधी चीज़ ही पूछ रखी है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 3 सही है, एक गलत है, और वो एक गलत फाइंड आउट आपको करना है। और तो जो नेगेटिव सा दिखे पनिशमेंट या ऐसी कुछ ओनली, है ना, तो वही ऑप्शन वहाँ पे ठीक होगा। नेक्स्ट, ऑल कॉम्पिटेंसीज आर नॉट अचीवेबल, सभी दक्षताएं प्राप्त करने योग्य नहीं होती हैं। अब कैसे नहीं होती भाई, यही ऑप्शन देखो सही है, ठीक है। ये कथन सही नहीं है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल अचीव किया जा सकता है कॉम्पिटेंसीज को, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आर अचीव्ड एट द लेवल ऑफ मास्टरी, ये ठीक है। कॉम्पिटेंसीज कैन बी इवैल्यूएट, ये भी ठीक है। इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग द टीचर यूज वेराइटी ऑफ TLM एंड कंडक्ट्स एक्टिविटीज़, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। चलो कुछ तो सही पूछा इन्होंने। इन इंग्लिश, इफ इंग्लिश इज टू बी लर्नड वेल, मास्टरी ओवर मदर टंग इज नॉट नेसेसरी, अगर अंग्रेजी अच्छे से सीख लिए तो मातृभाषा पर प्रवीणता आवश्यक नहीं है, क्यों नहीं है। किसी विदेशी भाषा में सोचना मातृभाषा के सोचने से स्वतंत्र होता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्रिएट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इफ इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल नहीं। स्पोकन इंग्लिश इज फाउंड बेटर अमंगस्ट दोज हु फॉलो इंग्लिश मीडियम सिंस बिगनिंग, शुरुआती में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वालों की उच्चरित अंग्रेजी बेहतर पाई जाती है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं के बाद अंग्रेजी पढ़ने वालों की लिखित अंग्रेजी बेहतर पाई जाती है। तो 57 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हैं उनकी स्पोकन इंग्लिश बेटर पाई जाती है, ठीक है। और जो बाद में फॉलो करते हैं उनकी रिटन इंग्लिश जो है वो बेहतर पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीकनेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभवात्मक अधिगम है उसकी कमज़ोरी यहाँ पे कौन सी नहीं है, ठीक है। नहीं है की बात हो रही है। अनइकोनॉमिक अप्रोच, इग्नोरिंग सोशल एस्पेक्ट, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, या नॉन प्रेडिक्टेबली ऑफ लर्निंग आउटकम के अधिगम परिणामों की भविष्यवाणी न कर पाना, तो वीकनेस नहीं है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इसमें होता है और ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वालिटेटिव डाटा कैन बी बेस्ट एनालाइज्ड यूजिंग, जो गुणवत्तापरक डाटा है उसका सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है, कैसे। एग्जिस्टिंग डेटाबेस, वर्तमान डेटाबेस, केस स्टडीज़, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सर्वेक्षण, क्वेश्चनायर्स, प्रश्नावली, ठीक है। तो 59 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केस स्टडीज़, व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा को व्यक्तिगत अध्ययन से बेस्ट एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टेस्ट एंश्योर्स, किसी भी परीक्षा का मानकीकरण क्या सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है देख लेते हैं अब हम। नॉर्म्स, उसका मानदंड, रिलिएबिलिटी की टेस्ट कितना रिलिएबल है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, या वैलिडिटी, वैधता। नहीं, ये तीनों तो अलग हो गए। स्टैंडर्डाइजेशन एक अलग क्वालिटी है जो नॉर्म्स को फॉलो करता है, ठीक है। कि ये पेपर का नॉर्म है, स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ पेपर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61,
व्हाट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के लिए आकलन होता है, अधिगम का आकलन होता है, उसका प्रयोजन क्या नहीं है, फिर से नहीं है। प्लानिंग फॉर रेमेडियल टीचिंग की उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना, मेकिंग एबिलिटी ग्रुपिंग योग्यता समूह बनाना, डिक्लेयरिंग रैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की रैंक घोषित करना, प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट ग्रेड, क्या स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रेड में यहाँ पे प्रमोट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, प्लानिंग फॉर रेमेडियल टीचिंग। ये इसका पर्पस नहीं है, क्योंकि जब लर्निंग की असेसमेंट हो जाती है दैट मीन्स वहाँ पे इवैल्यूएशन हमने कर दिया है कि इस क्लास में या ये जो लर्निंग है ये इसकी असेसमेंट है। तो यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग की प्लानिंग नहीं होती जब एक बार असेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है। एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम, डिक्लेयर रैंक ऑफ स्टूडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट ग्रेड, उन्हें अगले ग्रेड में प्रोन्नत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 7th क्लास किसी ने पास कर ली तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, तो वहाँ से परसेंटेज एंड मार्क्स एंड रैंकिंग सब बता दी जाती है और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, in assessment of learning providing effective feedback to students the teacher must avoid the following। देखो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अब अधिगम के लिए असेसमेंट हो रही है ना, तो अफेक्टिव फीडबैक जब आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। सिंपली एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, छात्रों के कार्य निष्पादन के बारे में सही विवरणात्मक कथन, ये तो सही है, बिल्कुल होना चाहिए। डिले इन प्रोवाइडिंग फीडबैक वर्बल और रिटन, और जो आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसमें आप डिले करो, मतलब देरी करो, क्यों नहीं करनी, तो यही जो चीज़ है वो नहीं करनी टीचर को। गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव, गाइडेंस तो देगा ही टीचर। प्रोवाइडिंग अचीवेबल गोल्स एंड टारगेट्स टू स्टूडेंट्स, टारगेट भी देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट रहेगा, देरी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड वुड बी मस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स टू क्लास 8 स्टूडेंट, क्लास 8वीं के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक मैथमेटिक्स का एनालिटिक सिंथेटिक मेथड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ज्योमेट्रिकल थ्योरम, ज्यामिति प्रमेय, ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या प्रॉब्लम अबाउट एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एनालिटिक सिंथेटिक मेथड होगा ए ज्योमेट्रिकल थ्योरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ए टीचर गिव्स 7-8 सेंटेंसेस इन ए जम्बल्ड वे, एक अध्यापक 7-8 वाक्य देता है और छात्रों को एक स्टोरी बनाने के लिए कहता है। यह किस शिक्षण उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है, तो नॉलेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, एप्लीकेशन का, या सिंथेसिस का। तो ऑब्वियसली जब आपने कंटेंट ले लिया है, अब आप उसकी स्टोरी जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, सिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स, जो कक्षा का अनुशासन है वो किसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए। सेल्फ डायरेक्शन, सोशल कॉन्फॉर्मिटी, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। तो स्वनिर्देशन, सामाजिक अनुरूपणता, व्यक्तिक और सामाजिक विकास, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो ऐसा बिहेवियर स्टूडेंट्स का होना चाहिए जो क्लास में एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। डाइवर्सिटी इज ए फीचर मेकिंग ए ग्रुप वल्नरेबल एंड स्नीक्स इट एट द रिस्क ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, नहीं, सोशल एक्सक्लूजन कैसे होगा डाइवर्सिटी से, नहीं। डाइवर्सिटी इन एनी सोशल ग्रुप हैज़ डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज, किसी सामाजिक समूह में विविधता में निष्पक्षताओं और क्षमताओं के आयाम होते हैं, हाँ होते हैं। RTE Act 2009 was enacted to promote the agenda of inclusive education exclusively in the context of disability. No. A group of diverse people must have disabled people only. Then the group shows only आ गया तो गलत है, उसमें सिर्फ disabled people होंगे, बिल्कुल नहीं। inclusive का मतलब है हर तरीके का बच्चा उसमें होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो RPWD का एक्ट है 2016 वाला,
देयर शैल बी ए प्रोविज़न ऑफ फ्री एजुकेशन, यहाँ पे फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न होना चाहिए एज ए राइट फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क विजिबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो कौन सा एज ग्रुप है यहाँ पे होगा जिसकी डिसेबिलिटी होगी, कौन सा एज ग्रुप होगा। अब देखो जब डिसेबल्ड बच्चों की बात आती है ना, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए होता है 6 to 14 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिसेबल्ड बच्चों की। और मैंने आपको ये बताया था कि सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 6 to 18 ईयर्स, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स होती हैं। तो जिन्होंने वीडियो को क्लोजली फॉलो किया था उन्होंने कर दिया होगा ये आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस नीड्स काउंसलिंग, कौन से केस में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ए स्टूडेंट हु हैज़ 2 फेज स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास एक्स, एक बच्चा है जिसको कक्षा 10 के बाद 2 विषयों में बाद विषयों का जो चयन है वो करना है, मिस्टेकनली opted for science stream at secondary level and now wants to change the stream, अब गलती से विज्ञान विषय को चुन लिया है और अब सब्जेक्ट बदलना है, जो 10th में फेल हो गया है, ठीक है। opted science in class 11 but is not aware of how to use different learning resources, क्लास 11 में साइंस तो ले ली है लेकिन डिफरेंट जो लर्निंग रिसोर्स है उनका यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता है। तो काउंसलिंग की इनमें से किसे जो है वो ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कक्षा में बच्चा फेल हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज, मानसिक स्वास्थ्य को किस रूप में संप्रतिकरण नहीं किया जा सकता, मैच्योरिटी, इंस्टिंक्ट, रेजिलेंस या इमोशन। तो यहाँ पे इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति के रूप में संप्रतिकरण इसका नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इन ए स्कूल लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं यानी जो माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षार्थी हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी इररेलीवेंट, उनके लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है यहाँ पे, पिक्चर बुक, ईयर बुक, इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया होगी, इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी भी होगी, ईयर बुक्स भी होंगी, पिक्चर बुक्स ये ज़्यादा उनसे रेलेवेंट नहीं करती हैं क्योंकि बच्चे सेकेंडरी लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। जो पिक्चर बुक्स हैं वो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ज़्यादा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, अधिगम साधन के रूप में समुदाय का एक उदाहरण नहीं है, सारा नहीं पे फोकस कर रखा है। डॉक्टर गिविंग लेक्चर टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, डॉक्टर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर स्कूल के छात्रों को व्याख्यान दे। डॉक्टर स्पोर्ट पर्सन गिविंग लेक्चर टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो खिलाड़ी द्वारा खेल भावना पर स्कूल के छात्रों को व्याख्यान देना। पुलिस कॉप गिविंग लेक्चर टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कर्मी द्वारा कानून और व्यवस्था पर स्कूल के छात्रों को व्याख्या देना। या स्कूल प्रिंसिपल गिविंग लेक्चर टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन मॉरल वैल्यूज़, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज़ पे लेक्चर देगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर एज ए मेंटर, कि टीचर एक मेंटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। नॉलेज मास्टर, कंट्रोलर कंट्रोल करता है, ट्रस्टवर्दी काउंसलर होता है, डिज़ायरिंग वेलफेयर होता है या इवेलुएटर होता है। देखो नॉलेज मास्टर होता है लेकिन कंट्रोलर नहीं होता यहाँ पे, एज ए मेंटर टीचर जो है वो कंट्रोलर नहीं होता। ट्रस्टवर्दी काउंसलर होता है, बिल्कुल होता है। डिज़ायरिंग वेलफेयर ये भी नहीं, और इवेलुएटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ए टीचर विद गुड लीडरशिप एबिलिटी इज़ एबल टू, एक टीचर है उसकी लीडरशिप एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। वो क्या करने में सक्षम होगा यहाँ पे, डेवलप टॉपर्स अमंग लर्नर्स, ठीक है, अधिगमकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ बनाने में। चेंज स्लो लर्नर्स इनटू फास्ट लर्नर, जो स्लो लर्नर्स हैं उनको फास्ट लर्नर्स बना दे। गेट द बेस्ट रेटिंग फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट से उसको बेस्ट रेटिंग मिले। ट्रांसफॉर्म हिज लर्नर्स इनटू गुड बींग्स, या अपने जो छात्र हैं उनको अच्छा मानव बनाने वाले परिवर्तन लाकर।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि जो उसके जो लर्नर्स हैं उनको एक गुड ह्यूमन बीइंग में वो सबसे पहले जो है उनको ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, और बेस्ट लीडरशिप स्टाइल भी कौन सी बताई गई है? ट्रांसफॉर्मेशनल, है ना, कि ट्रांसफॉर्म अगर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर विजन बिल्डिंग ऑफ स्कूल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा सूटेबल है विजन बिल्डिंग के लिए, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए? सोशल वर्कर, स्कूल का इंस्पेक्टर, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ए फिलोसफर या एक दार्शनिक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, पेरेंट्स एंड टीचर, अभिभावक और शिक्षक मोस्ट सूटेबल है विजन बिल्डिंग के लिए। क्योंकि जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो विजन बिल्डिंग है उसमें जो अथॉरिटी है, प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, वो पेरेंट्स और टीचर से भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, उनकी भी सहभागीदारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ए लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फ्रेमिंग ए स्कूल टाइम टेबल इज़, कि सबसे कम जो इम्पोर्टेंट है स्कूल का टाइम टेबल बनाने में वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा का निर्देशक, स्कूल बस का कंडक्टर, विलेज पंचायत या स्कूल एल्यूमिनी एसोसिएशन? तो ऑब्वियसली स्कूल बस कंडक्टर होगा यहाँ पे लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्कूल टीचर डेवलपमेंट? स्कूल शिक्षक विकास की प्रक्रिया में कौन सा अधिक महत्व का नहीं हो सकता? फिर से नहीं हो सकता। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम, मोटिवेटेड स्कूल प्रिंसिपल या फैमिली बैकग्राउंड ऑफ टीचर? तो ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड ऑफ जो टीचर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी एनहांस्ड बेस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बच्चों की अधिगम जो है वो क्षमता आपको अब बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? इनमें से को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाओगे, उनकी पार्टिसिपेशन जो है उसको मैक्सिमाइज कर दोगे आप, इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड लर्निंग ग्रुप इन एवरी नियर बाय लोकेलिटी, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। ठीक है, कंडक्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, एक टेस्ट ले लो, या रिक्वेस्टिंग सीनियर सिटीजन टू कम एंड डिलीवर लेक्चर्स? नो, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चूज द बेस्ट आंसर फॉर ए चाइल्ड, स्कूल इज, एक बच्चे के लिए स्कूल जो है वो क्या है? ए प्लेस टू स्पेंड टाइम, समय बिताने का एक स्थान है, ए प्लेस टू मेक फ्रेंड, दोस्त बनाने का स्थान है, ए प्लेस टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ, उसकी जो फ्यूचर लाइफ है वो प्रिपेयर करने का स्थान है, प्लेस टू लर्न टू लिव अवे फ्रॉम पेरेंट्स, अभिभावकों से दूर रहकर सीख पाना? नो। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, कि उसको फ्यूचर लाइफ के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एज पर NEP 2020 विच इज़ द एज ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज इन द लेडर ऑफ एजुकेशन? प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, प्रिपरेटरी मतलब तैयारी की जो अवस्था है वो कौन सी है NEP 2020 में? तो ये है 8 से 11, ठीक है, 8 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, which one of the following area has the maximum potential to develop the ability of emotional balancing in adverse condition? विपरीत परिस्थितियों में संवेगात्मक संतुलन की भावना विकसित करने में निम्न क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक क्षमता है? ड्राइंग और पेंटिंग में है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, म्यूजिक में है, या सोशल साइंस में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, खेलकूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि बच्चों को इमोशनली बैलेंस बना पाए वो एडवर्स कंडीशन में, क्योंकि हार जीत गेम में होती है और फिजिकली उनको वैसे चोट भी लगती है, तो वो चीज़ें काफ़ी सारी गेम्स एक्चुअली हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी सारे गेम्स में अटेंशन स्पैन, हमारा रिटेंशन और मतलब जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कहते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स के थ्रू। ऑलराइट, तो यहाँ पे पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो ज़रूर चेक करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें जब तक पेपर नहीं हो जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इसे। और स्क्रीन पे आपको 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, एक हमारी पेडागोजी की सीरीज़ की है और दूसरी MCQ सीरीज़ की है। अगर आप MCQs अटैम्प्ट करना चाहते हो हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इन प्लेलिस्ट जो है इनको ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो की अपडेट आपको यहाँ पे, नई वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।